हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? आशा है आप सभी बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो आज है गोवर्धन और आप सभी को मेरी तरफ से हैप्पी गोवर्धन। तो जैसे कि आज गोवर्धन है तो मैं बना रही हूँ गोवर्धन पूजा के लिए गोवर्धन महाराज। तो जिसके लिए मैं कृष्ण जी बनाऊंगी और उनकी चिटली पर गोवर्धन महाराज बनाएंगे। तो पहले तो मम्मी बनाती थी, यानी कि जो मेरी सास है वो बनाती थी। और मेरी शादी को 4 साल हो गए, तो 2 साल तक मैंने मम्मी से सीखा था कि कैसे बनाते हैं, क्योंकि मेरे मायके में गोवर्धन नहीं बनाया जाता है। यहाँ पर ही आके हमने गोवर्धन बनाना स्टार्ट किया था, क्योंकि मम्मी पहले से ही बनाती थी। तो इसलिए मुझे पहले पता नहीं था कि गोवर्धन कैसे बनाते हैं। तो 2 साल तक तो मम्मी बनाती थी और मैं भी बनवाती थी, तो उनसे सीखा था। लेकिन पहले तो मम्मी सिंपल ही जैसे आदमी बना देते हैं, उनके हाथ और पैर बना देते हैं, आँख, नाक और मुँह ऐसे ही बना देते थे सिंपल तरीके से। लेकिन पिछली बार मैंने थोड़ा सर्च किया और देखा कि हाँ, कृष्ण जी महाराज जी की पूजा होती है इस दिन और गोवर्धन महाराज की होती है। तो तब से पिछली बार से मैंने गोवर्धन महाराज बनाया और कृष्ण जी बनाना स्टार्ट किया था। तो पिछली बार मैंने बनाया था और इस बार भी मैंने बनाया था। 2 साल मैंने मम्मी से सीखा था। तो अब मैं बना रही हूँ कृष्ण जी महाराज और उनकी चिटली जो होती है उस पे हम गोवर्धन महाराज बनाएंगे। और इसके बाद मैं थोड़ी सी डेकोरेशन और करने वाली हूँ कलर से और थोड़े से खील पताशे जो आते हैं उनकी खील से मैं थोड़ा सा आउटलाइन बनाऊंगी और उसके बाद उसमें कलर भरूंगी। तो ऐसे करते हुए थोड़ा बनाने की कोशिश की है। तो पिछली बार भी मैंने गोवर्धन महाराज बनाया था, यानी कि कृष्ण जी की जो प्रतिमा है गोबर से वो बनाई थी। तो पिछली साल की जो फ़ोटो है वो भी मैं लास्ट में लगा दूंगी, आप देखकर मुझे बताना कि कमेंट बॉक्स में अब वाला अच्छा था या पिछली बार वाला अच्छा था। तो कुछ ज़्यादा खास तो मुझे बनाना नहीं आता है, लेकिन हाँ, थोड़ा बहुत ट्राई किया था कि अच्छा बनाने की कोशिश करूँ, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत गड़बड़ी मुझसे हो ही गई थी। और नेक्स्ट टाइम मैं और भी अच्छा बनाने की कोशिश करूँगी। इस बार थोड़ा लेट हो गया था, तो जल्दी जल्दी के चक्कर में थोड़ा ऐसा ही बना। नेक्स्ट टाइम थोड़ा जल्दी बनाऊंगी तो शायद क्या पता थोड़ा आराम से बनाऊंगी तो अच्छा बन जाए। और हमारे यहाँ दोपहर के 12 बजे से पहले इसको बना देते हैं, तो इस चक्कर में थोड़ा जल्दी करने के चक्कर में भी थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी, थोड़ी बहुत। चाहे कितना ही अच्छा बनाने की कोशिश करूँ, लेकिन कभी कभी बनाते हैं तो थोड़ी गड़बड़ी हो ही जाती है। और काफ़ी जगह गोवर्धन महाराज की जो पूजा है वो दोपहरी में की जाती है, लेकिन हमारे यहाँ पर शाम को की जाती है। दोपहरी में तो गोवर्धन महाराज बना देते हैं और इनको किसी कपड़े से ढक देते हैं, और शाम को 5 से 7 बजे के बीच में पूजा की जाती है। तो अब तो बनाकर हम इस पे कपड़ा ढक देंगे और शाम को हम पूजा करेंगे।
तो फाइनली अब हमारे जो कृष्ण जी हैं उनको मैंने थोड़ा कलर वगैरह से सजा दिया है। अब गोवर्धन महाराज जो हैं उनमें थोड़े से जो पेड़ पौधे की टहनियाँ होती हैं वो लगानी है, लेकिन अभी कोई घर पे है नहीं, तो जब आएंगे तो उनसे मंगवा कर मैं इसमें लगा दूँगी। तो ये मैंने साइड में बनाई थी गौ माता का जो बछड़ा होता है वो। तो हमारे जो कृष्ण जी महाराज हैं उनका फाइनल लुक। तो गोवर्धन महाराज बनाने के बाद नहा धो ली थी मैं, और उसके बाद बज चुके थे 12। तो मंदिर जो है उनमें अन्नकूट बनता है, और 12 बजे के बाद जो है वो कृष्ण जी भगवान जी के भोग लगाया जाता है, और उसके बाद सभी को प्रसाद दिया जाता है। तो हम मंदिर में जाते नहीं हैं, और लेडीज़ के लिए घर पे ही लोग डलवा लाते हैं। तो हमारे घर पे भी लेकर आए थे हस्बैंड। तो अब हम खा रही हैं कढ़ी बाजरा, इसको अन्नकूट बोलते हैं, और इस दिन हर मंदिर में ये प्रसाद बनता है। तो ये है पिछली बार जो मैंने गोवर्धन महाराज बनाया था उसकी फ़ोटो। और अब है शाम का टाइम, और अब हम कर रहे हैं गोवर्धन महाराज जी की पूजा। तो यहाँ पे मैं, मम्मी और जीजी हैं, और मम्मी की जो बड़ी बहन है यानी कि जो मेरी ताई सास हैं उनकी दोनों बहुएं हैं। तो हम सब मिलकर यहाँ पर पूजा कर रहे हैं, और जितने भी बच्चे थे वो भी आ गए थे। तो बच्चे और जो लेडीज़ हैं वो सभी पूजा करते हैं। काफ़ी जगह पे सिर्फ आदमी जो है घर के जेंट्स जो होते हैं सिर्फ वो पूजा करते हैं और लेडीज़ नहीं करती हैं, लेकिन हमारे यहाँ पर जो लेडीज़ हैं वो करती हैं, और अगर कोई जेंट्स करना चाहता है तो वो भी कर सकता है। तो यहाँ पर बच्चे भी आ जाते हैं पूजा करने के लिए, और ये घूमते रहते हैं आराम से। तो हमने यहाँ पर पहले तो कृष्ण जी की पूजा की और फिर गोवर्धन महाराज जी की। तो सबसे पहले तो हमारे यहाँ पर करते हैं कृष्ण जी के जो पैर होते हैं उन पर तिलक वगैरह लगा के, चावल लगाकर और पानी सहलाकर, और फिर जो खील पताशे होते हैं और कोई मिठाई होती है उनका भोग लगाते हैं। फिर गोवर्धन महाराज जी की पूजा करते हैं ऐसे ही, और उसके बाद लोटा लेते हैं और उसमें जो जल होता है उसको चढ़ाते हुए कृष्ण जी महाराज जी के 5 फेरी देते हैं। ऐसे करते हुए हमारे यहाँ पे पूजा करते हैं। और हर जगह पूजा अलग अलग तरीके से की जाती है, किसी का अलग तरीका होता है और किसी का अलग तरीका होता है। हमारे यहाँ पर ऐसे की जाती है। आप सभी के कैसे की जाती है मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। तो कृष्ण जी महाराज जी के 5 बार फेरी देने के बाद एक बार फिर से वहीं तिलक वगैरह लगा के और प्रसाद चढ़ा के और थोड़ा सा पानी चढ़ाकर फिर से पूजा की जाती है। तो ऐसे हमारे जो गोवर्धन महाराज जी की पूजा है वो संपन्न होती है, और जिसके बाद जो प्रसाद होता है वो बच्चों में और सभी लेडीज़ में बांट दिया जाता है। तो ऐसे हमारे गोवर्धन महाराज जी की पूजा होती है। आपकी कैसी होती है तो हमें ज़रूर बताइएगा। और मैं यहाँ पर पूजा में जो शादी की चुंदड़ी होती है वो ओढ़ना भूल गई थी, और किसी ने मुझे याद भी नहीं दिलाया। और लास्ट में पूजा करने के बाद मैंने सभी के सर पे देखा और फिर मुझे याद आया, तो फिर मैंने मंगवाया, और फिर लास्ट में जो पूजा होती है उसको ओढ़कर मैंने फिर किया। हमारे यहाँ पर ये चुंदड़ी जो है वो हमेशा पहनकर ही पूजा की जाती है, और इसके बाद मैंने पहन के पूजा की। तो आज का हमारा जो गोवर्धन का ब्लॉग है वो यहीं पे ख़त्म होता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना।